हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के लिए पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग एग्जाम के लिए। और यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत सारे आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यह पार्ट 2 है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग पार्ट 1 को ईजिली देख पाएंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसमें हम लोग करा रखा है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होता है तो अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी है, एओ ह्यूम। यानी कि एओ ह्यूम जो है ये आप लोगों के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या है तो संस्थापक थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता है? यानी कि किस रियासत के राजा को जो है प्रधानमंत्री कहा जाता है? इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी आप लोग का जम्मू कश्मीर। यानी कि जम्मू कश्मीर रियासत के जो राजा होता है उसको क्या कहा जाता है तो प्रधानमंत्री कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग का है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? प्रत्यक्ष जो प्रजातंत्र है वो किस देश में है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है स्विट्जरलैंड। यानी कि प्रत्यक्ष जो प्रजातंत्र है वह किस देश में है तो स्विट्जरलैंड में है। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो। यानी कि अंग्रेजों को जो है अंग्रेजों की जो फूट डालो और शासन करो की नीति है ये निम्न में से किसको बढ़ावा दिया? यानी कि फूट डालो और शासन करो जो नीति है ये किसको बढ़ावा दिया है? तो सही आंसर मारेंगे आप लोग ऑप्शन मारिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, हिंदू मुस्लिम संघर्ष को। यानी कि फूट डालो और शासन करो जो नीति है यह हिंदू मुस्लिम संघर्ष को क्या किया है तो बढ़ावा दिया है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों का संबोधन किए थे? यानी कि महात्मा गांधी जब प्राण को त्याग कर रहे थे उस समय उन्होंने किन शब्दों का संबोधन किए थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी को ये आंसर पता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी है, हे राम। यानी कि महात्मा गांधी जब प्राण त्याग कर रहे थे तो उस समय उन्होंने हे राम शब्द का संबोधन किया था। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ? यानी कि हैदराबाद का जो भारतीय संघ है उसमें विलय किस प्रकार से हुआ था? तो सही आंसर आप लोग मारेंगे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है बलपूर्वक। यानी कि हैदराबाद का जो भारतीय संघ है उसमें जो विलय है वो किस प्रकार से हुआ था तो बलपूर्वक हुआ था। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? यानी कि भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के जो पुनर्गठन है किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था? सही आंसर आप लोग मारेंगे ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आप लोग का है 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972। यानी कि इसके अंतर्गत जो है यानी कि भारत में सुदूर क्षेत्रों के पुनर्गठन जो है 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के द्वारा जो है किया गया है। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या संगठन से संबंधित है? यानी कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ये किस दल या संगठन से संबंधित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी है मुस्लिम लीग। यानी कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो प्रतिपादन है यह मुस्लिम लीग दल या संगठन से ये जो है संबंधित है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? यानी कि कौन जो है भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए है दोहरी नागरिकता। यानी कि दोहरी नागरिकता ये जो है भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता बिल्कुल नहीं है। और ध्यान देंगे आप लोग ऑप्शन बी शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन नंबर सी है स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था और ऑप्शन नंबर डी है संविधान की सुरक्षितता। ये जो तीनों हैं ये तीनों भारतीय संघीय व्यवस्था की क्या है विशेषता है। आप लोग अच्छी तरह से यहाँ पे ध्यान देंगे। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है? यानी कि भारतीय संघीय व्यवस्था में बताना है कि किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है। सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर है केंद्र को। यानी कि भारतीय संघीय व्यवस्था में जो है केंद्र को अधिक शक्तियाँ प्राप्त है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 19वें राज्य के रूप में
तेलंगाना की स्थापना की गई है। यानी कि किस राज्य को जो है ऐसा किया गया है, तो सही आंसर आप लोग मारेंगे ऑप्शन वाले। ऑप्शन वाले है आंध्र प्रदेश। यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य को जो है हाल में विभक्त करके भारत के 19वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है। यानी कि केंद्र राज्य संबंधों में जो है प्रमुख अड़चनें कौन कौन सी रही है ये बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी है। इनमें से सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देंगे। ऑप्शन डी इसका सभी ऑप्शन डी इसका जो है सही आंसर है इनमें से सभी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल की भूमिका, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 356 और ऑप्शन सी है राज्यों की केंद्र पर निर्भरता। ये तीनों जो है केंद्र राज्य संबंधों में जो है प्रमुख अड़चनें आ रही है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है। यानी कि सौराष्ट्र जो है ये किस राज्य का अंग है ये बताना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी है गुजरात। यानी कि सौराष्ट्र जो है ये आप लोग के गुजरात राज्य का क्या है, तो यह अंग है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है। यानी कि केंद्र और राज्य के बीच जो है विधायी संबंधों का उल्लेख है, किस अनुच्छेद में ऐसा है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन वाली है। ऑप्शन वाली है अनुच्छेद 245 से 255। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 245 से 255 में जो है केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है। यानी कि बजट का जो संबंध है किस पक्ष के साथ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका भी आंसर आप लोग ध्यान में देंगे। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है आय एवं व्यय। यानी कि बजट का जो संबंध है इन दोनों पक्षों के साथ है। यानी कि आय के साथ भी है और व्यय के साथ भी है। यानी कि बजट का जो संबंध है आय एवं व्यय पक्ष यानी कि दोनों पक्षों के साथ है। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में वित्त आयोग का जो कार्यकाल है कितने वर्ष का है। सही आंसर आप लोग मारेंगे ऑप्शन वाले। ऑप्शन वाले है 5 वर्ष। यानी कि भारत में जो वित्त आयोग है इसका कार्यकाल 5 वर्ष का है। 17 नंबर क्वेश्चन है, नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है। यानी कि नवोदित जो राष्ट्र होता है उसका सबसे पहला कार्य को बताना है। सही आंसर ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है राष्ट्र निर्माण करना। यानी कि नवोदित राष्ट्र का जो सबसे पहला कार्य होता है वो होता है कि राष्ट्र का निर्माण करना। नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिया। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये प्रथम प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने जो है प्रधानमंत्री के रूप में शपथ जो है किस स्थान पर लिया था। सही आंसर आप लोग मारेंगे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है लाल किले पर। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जो है इन्होंने शपथ जो है लाल किले पर लिया था। कहाँ पे लिया था, तो लाल किले पर इन्होंने शपथ लिया था। 19 नंबर क्वेश्चन है, विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है। यानी कि विविधता में एकता का जो सिद्धांत है यह निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है। सही आंसर आप लोग मारेंगे ऑप्शन वाले भारत का। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग ध्यान देंगे कि विविधता में एकता का जो सिद्धांत है ये भारत देश का जो है यह प्रमुख सिद्धांत है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुआ। यानी कि भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद जो है भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुआ। किस चीज़ का अधिकार प्राप्त हुआ है, तो इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी का। यानी कि ऑप्शन डी है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है मतदान का अधिकार और ऑप्शन सी है जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार। यानी कि भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद जो है भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार, मतदान का अधिकार, जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार जो है इन लोगों को प्राप्त हुआ है। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू
लागू किसके माध्यम से करता है? यानी कि भारत सरकार जो है विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है, आप लोगों को ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर ए है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से। यानी कि भारत सरकार जो है विविध कल्याणकारी योजनाओं को जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से लागू करता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, माउंट बेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? माउंट बेटन योजना का संबंध बताना है कि किससे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है भारत का विभाजन से। ध्यान देंगे, भारत का विभाजन से, यानी कि माउंट बेटन योजना का जो संबंध है ये भारत का विभाजन से इसका संबंध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया? यानी कि भारत विभाजन के लिए जो है 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सही आंसर ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी आप लोगों का है वायसराय को। यानी कि वायसराय को जो है भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति का अध्यक्ष इनको बनाया गया था। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, माउंट बेटन योजना कब बना? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माउंट बेटन जो योजना है ये कब बना था? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है 3 जून 1947 को। यानी कि माउंट बेटन जो योजना है ये आप लोगों के 3 जून 1947 को बनी थी। कब बनी थी? तो 3 जून 1947 को। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना? यानी कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर जो है कौन सा देश बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद कर लेनी है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी है पाकिस्तान। यानी कि ध्यान देना है आप लोगों को, यानी कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर जो है कौन सा देश बना है? तो पाकिस्तान देश बना है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार कब की गई? यानी कि पाकिस्तान निर्माण की जो मांग है प्रथम बार कब किया गया था? सही आंसर ऑप्शन सी है 1940 में। यानी कि प्रथम बार जो है पाकिस्तान निर्माण की मांग जो है 1940 में की गई थी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश निर्माण की मांग की गई? यानी कि मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में जो है पाकिस्तान नामक देश निर्माण की मांग की गई है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है 1940 के लाहौर अधिवेशन में। यानी कि 1940 के लाहौर अधिवेशन में जो है मुस्लिम लीग के, यानी कि इस अधिवेशन में जो है पाकिस्तान नामक देश निर्माण की मांग की गई थी। 28 नंबर क्वेश्चन, राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना? राज्यों का पुनर्गठन जो आयोग है वो कब बना था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम के लिए। आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। सही आंसर ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है 29 दिसंबर 1953 को। यानी कि राज्यों का जो पुनर्गठन आयोग जो है 29 दिसंबर 1953 को बना था। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे ये बताना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है सैयद अली। देखिए सैयद अली जो है ये आप लोगों के राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद से राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? यानी कि भारतीय संसद से ये बताना है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है 1956 में। आप लोगों को आंसर पता होता है तो कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को देते हुए चलेंगे। यानी कि 1956 में जो है भारतीय संसद से राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है? भारतीय संविधान के अनुसार जो है भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोगों का है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है 4। यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार जो है भारतीय राज्यों को 4 वर्गों में बांटा गया है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने, नाम बदलने एवं नए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार जो है किसे प्रदान किया गया है। यानी कि ऐसा जो है केवल कौन कर सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है संसद को। यानी कि यहाँ आप ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि भारतीय संविधान द्वारा है जो है राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने, उसका जो नाम बदलने, नए राज्यों का निर्माण करने का जो अधिकार जो है किसको प्रदान किया गया है, तो सिर्फ संसद को ही ये अधिकार प्रदान किया गया है। 33 नंबर क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा। यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो है इसने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा। इसका सही आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी बतानी है। 1955 को। कब सौंपा था, तो 1955 को जो है राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को सौंपा था। 34 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ में इकाइयों यानी कि राज्यों की संख्या कितनी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बताना है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर है 28। देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो है भारतीय संघ में राज्यों यानी कि इकाइयों की संख्या कितनी थी, तो मात्र 28 थी। 35 नंबर क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद भारत को 2 इकाइयों में विभाजित किया गया। ये इकाइयाँ निम्नलिखित में से कौन है। कौन कौन सी इकाइयाँ हैं, 2 इकाइयाँ हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद जो है भारत को 2 इकाइयों में विभाजित किया गया था। और ये इकाइयाँ कौन कौन सी है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जो है ये 2 इकाइयाँ हैं। इतना आप लोगों को ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन, रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कराने की जिम्मेवारी किसे दी गई। यानी कि रजवाड़ों को जो है भारतीय संघ में शामिल कराने की जिम्मेवारी किसे दी गई है। इसका सही आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। यानी कि रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कराने की जो जिम्मेवारी है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। यानी कि स्वतंत्र भारत में जो है प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। क्या थे, तो उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्मित भारत सरकार में गृह मंत्री किसे बनाया गया। यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति होने के बाद जो है निर्मित भारत सरकार में गृह मंत्री किसे बनाया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्मित भारत सरकार में उनको गृह मंत्री बनाया गया था। किसको, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि भारत का लौह पुरुष जो है किसे कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रियासत के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता था। यानी कि किस रियासत के शासक को जो है निजाम के नाम से जाना जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग एग्जाम के लिए आंसर पता होता है तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर को देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए है। ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर ए है हैदराबाद। यानी कि हैदराबाद के जो रियासत के जो शासक थे उनको निजाम के नाम से जाना जाता था। कहाँ के, तो हैदराबाद के। और ये आप लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों से बहुत ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे। वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।